बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि अंबिया इकराम के बाद पूरी इंसानियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का मर्तबा बुलंद तरीन है। कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसने उनका नाम नामी न सुना होगा और उनकी आली मर्तबा शख्सियत के बारे में कुछ न कुछ जानता ना होगा। यार गार का लफ्ज़ सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। आपके बेशुमार मनाकिब और फ़ज़ाइल हैं। कुरान करीम में कई मकामात पर उनका तज़किरा है। हदीस नबवी में उनकी बातें और अहवाल व मनाकिब मौजूद हैं। तारीख़ इस्लाम की बाकायदा फतूहात का आगाज़ उनके शानदार दौरे खिलाफत से होता है। उनका असल नाम अब्दुल्ला था। वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था। आपका ताल्लुक़ कुरैश के आला ख़ानदान से था। कुरैश के 10 मुअज़्ज़ज़ तरीन घरानों में से एक बनु तय्यम बिन मुर्रा से आपका हस्ब व नसब है। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालदा मोहतरमा का नाम सलमा बिनत सखर और कुनियत उम्मुल खैर थी। ये आपके वालिद की चचाज़ाद बहन थी। उनका सिलसिला नसब ननियाल और ददियाल दोनों तरफ से छठी पुश्त पर जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है। आपका एक अजीम एजाज़ ये भी है कि आपके वालिद और वालदा दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हैं। आपकी एक नुमाया खसूसियत ये है कि आपकी 4 पुश्तों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर का मुशाहिदा किया और उन सब को सहाबियत का शर्फ नसीब हुआ। आपके वालिद मोहतरम हिजरत के बाद इस्लाम कबूल करके सहाबियत का शर्फ हासिल करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु बज़ाते खुद इस्लाम कबूल करने वाले और शर्फ सहाबियत से सरफराज होने वाले मर्दों में सबसे पहले नंबर पर हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साहिबजादे मोहम्मद और अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी सहाबी हैं और उनके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी सहाबी रसूल हैं। गोया ये चारों दादा, बाप, बेटा और पोता सब सहाबी रसूल थे। इस्लामी तारीख़ में गालिबन ये मुनफरिद शर्फ और इज़्ज़त किसी और के हिस्सा में नहीं आई। उनकी वालदा मोहतरमा उम्मुल खैर तो कदीमुल इस्लाम हैं। उन्होंने दारे अरकम में इस्लाम कबूल किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ था और इस लक़ब के अता होने का सबब यह था कि सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया था, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा, लेकिन तुमने मुझे झुटला दिया। अलबत्ता अबू बकर ने मेरी तस्दीक की और फिर अपनी जान और अपने माल के साथ मेरी गमखारी की। इब्न साद की रिवायत के मुताबिक वाक़या मेराज के मौका पर भी आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। चनांचे अहद सहाबा ही में आपका नाम सिद्दीक मशहूर हो गया था। आप उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 बरस छोटे थे और आमुल फील के 3 बरस बाद पैदा हुए थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। उनकी शख्सियत में इखलाक मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स वाज़े नजर आता था। चुनांचे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक बयान किए और जिन खूबियों का जिक्र किया, वही इखलाक व औसाफ इब्न दगना ने कुरैश मक्का के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में बयान किए। ये उस वक्त की बात है जब कौम के मजालिम से तंग आकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मक्का से निकलकर हबशा की तरफ हिजरत करने का फैसला किया था। ये रास्ते ही में थे कि कबीला कारा के सरदार इब्न दगना उनसे मिले। पूछा, अबू बकर कहाँ का इरादा है? कहा, तुम्हारी कौम के लोग मक्का में रहने नहीं देते। इब्न दगना ने कहा, अबू बकर भला तुम्हारे जैसे मोहसिन और नफीस को भी कोई कौम अपने हाथ से निकाल सकती है? आओ मेरे साथ वापस चलो। और फिर इब्न दगना ने कुरैश के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के जो औसाफ बयान किए, वो मकारिम इखलाक की बहुत आला मिसाल हैं। उसने कहा, ये शख्स तो बेकसों की मदद करने वाला है, सिला रहमी करता है, मकरूज़ों का भार उठाता है, मेहमान नवाजी करता है, मसाइब, मुश्किलात, मुसीबतों और परेशानियों में हक़ की हिमायत करता है। भला ऐसे शख्स को भी किसी बस्ती से निकाला जाता है?
शराब नोशी इस्लाम में हराम है, लेकिन अरब में जाहिलियत के दौर में भी बाज़ ऐसे सलीमुल फितरत लोग मौजूद थे जिन्होंने शराब नोशी को अपने ऊपर हराम करार दे रखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने शराब ज़माना जाहिलियत ही में अपने ऊपर हराम कर ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका दोस्ताना ताल्लुक नबूवत से कबल ही पैदा हो गया था। अदात व अतवार की मुमासलत ने बाहमी ताल्लुकात इस कदर बढ़ा दिए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते भर में कई मरतबा उनके मकान पर तशरीफ़ ले जाते थे। कुरैश के दीगर लोगों की तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी तिजारत करते थे। अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दे रखी थी। आप मक्का के मशहूर जी असर और बड़े ताजरों में से एक थे। कपड़े का कारोबार करते थे। आपकी अमानत और दयानत और हुस्न मामला की दूर दूर तक शोहरत थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उनके पास 40,000 दिरहम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बारे में जो बात सबको मालूम है वो ये है कि जब उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने बिला चून शरा इस्लाम कबूल कर लिया। रहा ये सवाल कि उन्होंने शर्फ़ सहाबियत कब कबूल किया और कितने लोग उनसे कबल मुसलमान हो चुके थे और वो कौन कौन लोग थे, उस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। मगर अहले इल्म ने उनमें तदकीक इस तरह पैदा की है कि बड़ी उम्र के लोगों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, औरतों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और ग़ुलामों में सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले कबूल इस्लाम की सआदत हासिल की। चूँकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकरमा की बाअसर और मुमताज़ शख्सियत थे, इसलिए इस्लाम को उनकी ज़ात से इखलाकी और मादी दोनों एतबार से बहुत मदद मिली। उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, ज़ुबैर बिन अवाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, अबू उबैदा बिन जराह, उस्मान बिन मज़ऊन, अबू सलमा बिन अब्दुल असद और खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसी बुलंद पाया शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया। अगर आप ये बयान किए गए लोगों के नाम गौर से सुने तो अशरा मुबशरा में से 6 शख्सियात ऐसी हैं जो महज आपकी दावत से मुतासिर होकर हल्का बगोश इस्लाम हुई। उन सब ने इस्लाम की तरक्की और तरवीज में जो किरदार अदा किया वो बिलाशुबा तारीख का निहायत ताबनाक बाब है। उन्होंने अपने घर के अफराद को भी भरपूर तरीके से दावत दी। चुनांचे उनकी बेटी सईदा अस्मा, उनका बेटा अब्दुल्ला, उनकी वालदा उम्मुल खैर और उनका गुलाम आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हुम निहायत कदीमुल इस्लाम हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने तो मुसलमान माँ बाप ही की आगोश में आँख खोली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करते थे। आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ में देखते तो तड़प उठते। सही बुखारी में रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे ज़्यादा बदसलूकी की थी उसकी तफसील बताइए। उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हतीम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ आपका गला घोंटना शुरू कर दिया। किसी ने यह खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पहुँचा दी। वो दौड़ते हुए आए, अकबा के दोनों कंधे पकड़कर उसे धक्का दिया और उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर धकेलते हुए फरमाया, क्या तुम लोग एक ऐसे शख्स की जान के इसलिए दरपे हो कि वो अल्लाह को अपना रब मानता है? सईदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस वाक़े में यूँ इजाफा करती हैं। वो फरमाती हैं कि वालिद मोहतरम घर पर थे कि किसी ने चीख कर कहा, अपने साथी को बचाओ। वो हमारे पास से उठकर चल दिए। उनके सर पर बालों की 4 चोटियां थी। वो कह रहे थे, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया और अकबा बिन अबी मुईत को पीछे धकेल दिया। ये सूरत हाल देखकर मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर पल पड़े।
उनको इस कदर मारा कि जब वो वापस आए तो हम उनकी चोटियों का जो बाल भी छूते थे वो हमारी चुटकी के साथ ही बाहर निकला चला आता था। इस अमर में कोई शुबा नहीं कि कुरैश मक्का ने इस्लाम की दावत को रोकने के लिए तमाम हरबे आजमा डाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तंग किया गया, मगर यहाँ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और बतौर ख़ास सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार भी देखिए कि वो दिल की गहराइयों से आपके लिए हुब्बे सादिक के बड़े रासिख जज्बात रखते थे। उनकी मोहब्बत व फिदाकारी, जान निसारी और इसार कुर्बानी का ये आलम था कि उन्हें यह भी गवारा न था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कोई कांटा चुभ जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरम में खड़े होकर एक ज़ोरदार खुतबा देना शुरू किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी। कुरैश उन पर टूट पड़े, उन्होंने आपको बुरी तरह मारा। उतबा बिन रबिया ये ग़ज़वा बदर में वासिले जहन्नम हुआ। उसने उनके करीब आकर उन्हें पैबंद लगे हुए 2 जूतों से मारना शुरू कर दिया। उस बदबख्त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे को बतौर ख़ास निशाना बनाया। फिर वो आपके पेट पर चढ़ बैठा। फिर आपको इस कदर मारा गया कि मुंह और नाक सूजकर एक हो गए। मक्का में कोहराम मच गया। उनके कबीला बनु तय्यम के लोगों को मालूम हुआ तो वो भागे भागे आए और उन्हें एक कपड़े में डालकर घर ले आए। कबीले वालों को यकीन था कि अब ये बच नहीं सकेंगे, चुनांचे ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो बनु तय्यम उतबा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु शाम तक बेहोश रहे। कबीले वाले उनका इलाज मुआवजा करते रहे और उनके पास मुंतज़िर बैठे रहे कि उन्हें कब होश आता है। शाम का वक्त हुआ तो उनकी ज़ुबान खुल गई। अब ज़रा उल्फत की शान देखिए। मोहब्बत इसी को कहते हैं कि ज़ुबान खुलते ही जो सबसे पहला सवाल किया वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस पर बनु तय्यम के लोग बहुत नाराज हुए कि जिसकी खातिर ये हाल हुआ फिर उसी का नाम ले रहे हैं। वो सब खफा होकर चल दिए और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वालों से कह गए कि इन्हें कुछ खिला पिला देना। जब लोग चले गए तो वालदा ने खाने पीने के लिए इसरार किया, मगर उनका बार बार बस एक ही सवाल था, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। माँ ने जवाब दिया, बेटा मुझे उनके बारे में कुछ खबर नहीं। मक्का की फ़िज़ा इन दिनों मुसलमानों के लिए कतन साजगार न थी। मक्का की फ़िज़ा उन दिनों मुसलमानों के लिए कतन साजगार न थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालदा से कहा, अम्मा जान आप उम्मे जमील बिन्त ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास जाएं और उनसे दरियाफ्त करें। ये उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हुमा मुसलमान हो चुकी थीं, मगर ताहाल अपने इस्लाम का इजहार न किया था। जब उम्मुल खैर उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास गईं और उनसे कहा कि मेरा बेटा अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में दरियाफ्त करता है, तो उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहने लगी, मैं ना अबू बकर को जानती हूँ ना मोहम्मद को। उस खातून की जहानत और हिकमत की दाद दीजिए कि उम्मुल खैर से कहने लगी, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के पास जा सकती हूँ। राजदारी का तकाजा यही था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठिकाना उम्मुल खैर को भी ना बताया जाए। उम्मुल खैर कहने लगी, बहुत अच्छा, आओ तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आती हैं। देखा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई खस्ता और नढाल हालत में पड़े हुए हैं। उनको इस हालत में देखा तो वो सदमे के मारे चीख उठी और मुशरिकीन को बद्दुआएं देने लगी। कहने लगी, जिस कौम ने आप जैसे भले आदमी से ये सलूक किया है वो यकीनन बड़ी बदकुमाश और काफिर कौम है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनसे आपका बदला लेकर रहेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि मुझे उनका हाल बताइए। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, आपकी वालदा हमारी बातें सुन रही हैं। उन्होंने कहा, उनसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, अल्लाह के फजल व करम से वो सही सालिम हैं। पूछा, वो कहाँ हैं? कहा, वो दारे अरकम में हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खा ली कि उस वक्त तक कुछ खाएंगे न पिएंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत न कर लें। चुनांचे थोड़ी देर तक इंतज़ार किया,
जब लोगों की आमदो रफ्त बंद हो गई और गलियों में सन्नाटा छा गया तो ये दोनों खवातीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर दारे अरकम पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी को देखा, उनके ज़ख्मों और हालत ज़ार का मुशाहिदा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके और अपने दोस्त को मोहब्बत और शफ़क़त से बोसा दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, बस इस फासिक उतबा ने मेरे चेहरे ही को ज़्यादा निशाना बनाया है। फिर अपनी वालदा की तरफ इशारा करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरी वालदा हैं, मुझे इनसे और इन्हें मुझसे मोहब्बत है, आप बरकत वाले नबी हैं, इनके लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसलमान हो जाएं और अल्लाह ताला इनको नारे जहन्नुम से निजात अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बरकत वाले हाथ दुआ के लिए उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की कि उन्हें राह हक की हिदायत नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और उम्मुल खैर ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़या से अंदाज़ा करें कि सिद्दीक़ अकबर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी बेपाया मोहब्बत थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात मुबारका के बेशुमार रोशन पहलू हैं। उनको बहुत से ऐसे एजाज़ात मिले जो किसी और सहाबी के हिस्सा में नहीं आए। मसलन वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में मार खाई। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम की नुसरत के लिए अपना माल फराख दिली से खर्च किया। बहुत से मुफस्सिरीन इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि सूरह लैल की ये आयात सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। उनका तर्जमा यूँ है, वो बहुत मुत्तकी शख्स उस नारे जहन्नम से बचा लिया जाएगा जो पाकीज़गी हासिल करने के लिए अपना माल राह हक में खर्च करता है और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका उसे बदला देना हो। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्हें अमीर हज बनाकर भेजा गया। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान मजीद के मुतफर्रिक औराक को जमा करके उसे एक किताब की शक्ल दी। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत संभाली और निहायत नाजुक वक्त में इस्लाम की डोलती कश्ती को सहारा दिया। वो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मुनकरीन ख़त्म नबूवत और मुनकरीन ज़कात के खिलाफ बाकायदा जंग लड़ी। वो उन कब्बार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से हैं जिन्होंने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। उन्होंने अल्लाह की राह में सताए जाने वाले 7 गुलामों को अपना माल खर्च करके कुफार के चुंगल से आज़ाद करवाया। उनमें सैयदना बिलाल, आमिर बिन फ़हीरा, ज़ुनैरा, नादिया, उनकी बेटी, बनु मुअम्मिल की एक लौंडी और उम्मे उबैस रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इखलाक़ करीमा और खसाल हमीदा के पैकर थे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया, कौन है जिसने आज अल्लाह की खातिर नफली रोज़ा रखा हो? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने रोज़ा रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, कौन है जिसने आज किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने जनाजे में शिरकत की है। फिर आपने पूछा, कौन है जिसने आज किसी मस्कीन को खाना खिलाया हो? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने खाना खिलाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा, कौन है जिसने आज किसी मरीज़ की इयादत की हो? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इयादत की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चारों खूबियाँ जिस शख्स में जमा हो जाएं वो जन्नती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बहुत बड़ा एजाज़ ये है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत में रफ़ीक थे। ये सफ़र बेहद पुरखतर और दुश्वार था। उसी सफ़र से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब का सबसे ज़्यादा दरख्शां बाब शुरू होता है। हिजरत के सफ़र का प्रोग्राम एक दीनी और मिली राज था जिसे मख्फी रखना बहुत ज़रूरी था।
ताकि कुफ़ार और मुशरिकीन उस प्रोग्राम से बेखबर रहें। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद और उनका पूरा घराना उस प्रोग्राम से आगाह थे, मगर उनकी मोहब्बत रसूल, इसार, वफादारी और राजदारी को दाद दीजिए कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा खौफ या लालच उनसे ये राज अफशा नहीं करा सका। हत्ता कि उनके घर का गुलाम आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी उस मुहिम में मुकम्मल राजदारी और जुर्रत और शुजाअत से अपनी खिदमात फराहम करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठिकाने का किसी को इल्म नहीं होने देता। हज़रत आयशा और अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उस मौका पर गिरिया उजारी की बजाय अपने वालिद गिरामी और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोशा सफ़र बड़ी मेहनत और तवज्जो से तैयार किया। सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुजाहिदाना किरदार अदा करते हुए अपना कमर बंद फाड़ कर 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से उन अजीम मुसाफिरों के उस तोशा दान का दहाना बांधा जो उन्होंने उनके लिए तैयार कर रखा था, और दूसरे हिस्से को कमर से बांध लिया। उस अजीम फिदवियाना किरदार पर उन्होंने लिसान रिसालत माब से ज़ातुन नताकीन का लक़ब पाया। जब ये ग्रामी कदर मुसाफिर रवाना हो गए और कुफ़ार मुशरिकीन को तलवारों की छाँव में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटने वाले हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अता पता ना मिला तो वो बड़े ज़िच हुए। हाँफते कामते सीधे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे और सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से तफ्तीश शुरू कर दी। पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वल्लाह मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। ये जवाब पाकर उस बदबख्त टोले के मलऊन सरगना अबू जहल ने सईदा अस्मा को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे उनके कान की बाली गिर गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे अब्दुल्ला भी बड़ी गहरी सूझबूझ वाले ज़हीन नौजवान थे। उन्हें भी राह हिजरत के अजीमुल मर्तबत मुसाफिरों के ठिकाने का बखूबी इल्म था कि वो 3 रातों से गारे सौर की तारीकी में रोपोश हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हर शब गार में उन बरगज़ीदा हस्तियों की मैयत में गुजारते और सहर होने से कबल ही कुरैश मक्का के साथ यूं सुबह करते कि गोया रात को वो मक्का ही में थे। फिर सारा दिन कुरैश की बातें सुनते और उनके नापाक इरादों के बारे में जो बात भी पल्ले पड़ती उसे ज़हन नशीन कर लेते, और जब शाम गहरी हो जाती तो खामोशी से जाकर गार के पनाह गुज़ीनों को सारी तफासील से आगाह कर देते। जुर्रत और हिम्मत की यह दास्तान तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के अफराद खाना की है। अब उनकी बकरियां चराने वाले गुलाम आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह अन्हु का रोशन किरदार भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये सारा दिन बकरियां चराते और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद बकरियां लेकर उन बुजुर्गों की खिदमत में पहुंच जाते ताकि ये आसूदा होकर दूध पी लें। दीगर अशियाए ज़रूरत भी ये उनको पहुंचा दिया करते और फिर सुबह होने से पहले ही बकरियां हाँक कर मक्का की तरफ चल देते। क़याम गार की 3 रातों में उन्होंने मुसलसल यही खिदमत अंजाम दी। उसके अलावा ये रवानगी और वापसी के सफ़र में एक निहायत समझदारी का काम ये करते थे कि बकरियों को अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम के निशानात कदम के ऊपर चलाते थे ताकि उनकी आमद के आसार मिट जाएं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने हिजरत के उस तारीख़ी सफ़र की तफासील बयान की हैं जो सही बुखारी और तारीख़ व सीरत की किताबों में महफूज हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये खबर सुनाई कि मुझे मक्का छोड़ने और सफ़र करने की इजाज़त मिल चुकी है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़र्ते मोहब्बत से बेकरार होकर सबसे पहला सवाल ये पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या उस सफ़र में मुझे भी आपकी हमराही की सआदत नसीब हो सकेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफ़क़त से इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथ रहोगे। फिर जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए हिजरत की रात अपने घर से निकले तो सीधे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले आए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ये 2 उम्दा ऊँटनियाँ सफ़र के लिए तैयार कर रखी हैं। इनमें से एक आपके लिए है, मगर सख्त नामवाफिक फ़िज़ा, जानलेवा हालात और इंतहाई शदीद ज़रूरत के इस मौका पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं सवारी ज़रूर लूँगा मगर कीमत अदा करके लूँगा, मुफ्त में नहीं। ये ऊँटनी कस्वा के नाम से मारूफ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास ऊँटनी कहलाई। सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे 800 दिरहम में ख़रीदा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 800 दिरहम में मेरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से ये सबक उजागर होता है कि दोस्ती और ताल्लुकात अपनी जगह, मगर इंसान को हर मुमकिन हद तक दूसरे साथी पर अपना बोझ डालने से गुरेज करना चाहिए। उन दोनों ऊँटनियों को मुनासिब तैयारी के बाद मक्का ही के एक शख्स अब्दुल्ला बिन उरीकत लेसी के हवाले कर दिया गया। उससे ये पहले ही तय पा चुका था कि वो 3 रोज़ बाद जब कुफार थक हार कर ठंडे पड़ जाएंगे, ये दोनों ऊँटनियाँ लेकर गारे सौर के करीब पहुँच जाएगा। वो अगरचे काफिर था मगर बात का पक्का था और सहराई और बियाबानी रास्तों का माहिर था। उससे उजरत पर यह मामला तय हुआ कि वो मदीना पहुंचने तक उन मुसाफिरों की रहनुमाई करता रहेगा। चुनांचे उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और बहुत घूम घुमा कर गैर मारूफ रस्तों से उन्हें मदीना पहुंचा दिया। राह हक के ये दोनों मुसाफिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान की पिछली खिड़की से निकलते हैं और बज़ाहिर यमन का रुख इख्तियार करते हैं ताकि पीछा करने वाले नाकाम रहें, और जुनूब की सिमत चंद मील की मुसाफत पर वाक़े जबल सौर के एक गार तक पहुंच जाते हैं। ये निहायत बुलंद और बड़ी पुरपेच मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर बड़ी कसरत से हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाजुक पाँव उस चढ़ाई के दौरान जख्मी हो गए, और ये भी कहा जाता है कि आप अज़राह एहतियात पंजों के बल चलते रहे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के निशान फर्श ज़मीन पर सब्त ना होने पाएं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़ख्मी हुए। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की किस्मत के क्या कहने कि उन्होंने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा लिया और पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुंचे, जो तारीख में गार सौर के नाम से मारूफ है। यहाँ पहुंचकर वफूर मोहब्बत से बेकरार होकर अर्ज़ करते हैं, आका, अल्लाह के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि अभी आप इस गार में दाखिल ना हों। पहले मैं गार में जाता हूँ और ये देखकर वापस आता हूँ कि वहाँ कोई तकलीफ देने वाली चीज़ या मूज़ी जानवर मौजूद ना हो। अगर ऐसी कोई मुज़र चीज़ हो और मुझे उससे नुकसान पहुँच जाए तो मुझे ये नुकसान बसद शौक गवारा होगा, मगर आपको कोई तकलीफ पहुँचे तो ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जो मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए, गार को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साफ़ किया और देखा कि एक तरफ चंद सुराख हैं। उन्होंने अपनी चादर फाड़ कर उसके टुकड़ों से सुराख बंद किए, मगर 2 सुराख बाकी बच गए। उन पर उन्होंने अपने दोनों पाँव रख कर उन्हें बंद कर दिया और आवाज़ दी कि अब तशरीफ़ ले आइए। क्लियरेंस मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आगोश में सर रख कर सो गए। इधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव पर किसी मूज़ी जानवर ने डस लिया, मगर वो इस एहतियात की वजह से ना हिले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना पड़ जाए। लेकिन शिद्दत तकलीफ से जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू निकल कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझे किसी मूज़ी जानवर ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी पर अपना लुआब दहन लगाया तो उनकी तकलीफ़ जाती रही। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों को या दोनों में से किसी एक को जिंदा या फौतशुदा हालत में गिरफ्तार करने वाले के लिए 100 ऊँट इनाम देने का ऐलान कर दिया और मक्का के तमाम रास्तों पर सख्त पहरा बिठा दिया। चुनांचे इनाम के लालच में बहुत से लोग उन मुकद्दस मुसाफिरों की तलाश में निकल पड़े। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे उन लोगों के पाँव नजर आए जो हमारे ताक़ुब में निकल आए थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये लोग तो सर पर आ पहुँचे। अगर उनमें से कोई नीचे झांक ले तो हमें देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उन दो शख्सों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा साथी अल्लाह है, यानी जिन्हें अल्लाह ताला की मैयत हासिल हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुकद्दस की सूरह तौबा में भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके यार गार की कैफियत का तज़किरा यूं फरमाया है, जब वो दोनों गार में थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे थे, गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। गार से निकलकर सफ़र का अगला मरहला शुरू हुआ तो कुफार व मुशरिकीन में से कई लोग अब भी उन दोनों के ताक़ुब में थे ताकि उन्हें पकड़कर इनाम हासिल कर सकें। उन हालात में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी ज़ात की फ़िक्र कम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र ज़्यादा थी। हिजरत के उस सफ़र में ये दोनों मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में दीगर राहगीरों से भी मुलाकात हो रही थी। अरब कबाइल के लोग ज़्यादातर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ही को जानते थे। वो पूछते, अबू बकर, ये तुम्हारे आगे कौन जा रहा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा जवाब देते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान भी ना हो सके और दामन सिद्दीक़ियत पर गलत बयानी का धब्बा भी ना लगने पाए। आप फरमाते, ये वो शख्सियत है जो मुझे रास्ता दिखलाती है। चूँकि अरब में सफ़र के दौरान रहनुमाई के लिए रास्तों के माहिरीन को हमरा रखने का रिवाज आम था, इसलिए लोग उस जवाब से मुतमईन हो जाते। मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुराद ये थी कि ये वो शख्सियत है जो मुझे हक़ का रास्ता दिखाती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम गार से निकले, पूरी रात और अगले दिन दोपहर तक चलते रहे। जब गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों की आमदोरफ्त का खतरा टल गया तो हम एक चट्टान के साए में आराम की गर्ज से रुक गए। मैंने देखा कि एक चरवाहा बकरियां लिए हमारी तरफ ही चला आ रहा है। मैंने उसकी इजाज़त से एक बकरी का दूध निकाला और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए ले गया। आप सो रहे थे, मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागने का इंतज़ार करने लगा। जब आप बेदार हुए तो मैंने दूध पेश किया। आपने खूब सैर होकर पिया, हत्ता कि मैं खुश हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूच करना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, ज़रूर कूच करना चाहिए। फिर हम चल दिए। रास्ते में बरीदा बिन हुसैब असलमी इनाम के लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश करते हुए मिले, लेकिन जब रहमत आलम से आमना सामना हुआ और गुफ्तगू का मौका मिला तो मुखालफत के सारे मंसूबे धरे रह गए और ये अपनी कौम के 80 आदमियों समेत मुसलमान हो गए। उसी सफ़र में आपको हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में सफ़ेद कपड़े बतौर हदिया पेश किए। हिजरत का यह तारीख़ी सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की खबर सुन रखी थी। चुनांचे वो हर रोज़ हुर्रा की तरफ निकलकर धूप में शिद्दत पैदा होने तक आपका इंतज़ार करते रहते और फिर घरों को लौट जाते। एक रोज़ जब वो थक हार कर वापस जा रहे थे, एक टीले पर खड़े यहूदी की निगाह उन सफ़ेद पोश मुकद्दस मुसाफिरों पर पड़ गई। उसने ज़ोर से पुकार कर कहा, ए मदीना वालों, जिस मेहमान का तुम इंतज़ार कर रहे थे वो आ पहुंचा है। ये सुनते ही मुसल्ला अफराद के जत्थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए लपके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफ़र को मक्का से रवाना होकर 8 रबीउल अव्वल को 12 दिन के सफ़र के बाद बरोज़ सोमवार मदीना तैयबा पहुँचे। लोगों को ये मालूम नहीं था कि उन दोनों शख्सियतों में से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन। चूँकि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों के इस्तकबाल का जवाब देने के लिए खड़े थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठे थे, लिहाजा वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ही को आकर सलाम करते रहे। मगर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप पड़ने लगी और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खादिम रसूल की हैसियत से अपनी चादर उतार कर उसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तान दिया
तब लोगों को पता चला कि ये जो चादर के ज़ेरे साया तशरीफ़ फरमा हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना में बुखार की वबा आम थी। एक बार हज़रत बिलाल और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी बुखार आ गया। जब उन दोनों बुज़ुर्गों ने मक्का की मोहब्बत वाले अशार पढ़े तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सूरत हाल अर्ज़ की। आपने नबूवत वाले हाथ दुआ के लिए उठा दिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह हमें मदीना उतना ही महबूब कर दे जिस कदर मक्का महबूब था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और मदीना की आबो हवा को सेहत बख्श बना दे, उसके गल्ला नापने के पैमानों में बरकत दे और उसका बुखार यहाँ से मुंतकिल करके जोफ़ा पहुँचा दे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और मदीना की फ़िज़ा वबाई बीमारियों से पाक हो गई। तमाम फजीलतों की बुनियाद इल्म पर है और अहले इल्म का इस अमर पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा शरई मसाइल को जानने वाले और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम में से सबसे बढ़कर ज़हीन व फ़तीन थे। आप मदनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में फ़तवा देते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फ़तवों की तौसीक़ फरमाते थे। ये एजाज़ उनके सिवा और किसी को हासिल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कातिबीन वही में से भी शामिल हैं। इस सिलसिले में तारीख़ ने जिन शख्सियात के नाम महफूज किए हैं उनमें सिद्दीक़ अकबर, उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, अली बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन साबित, आमिर बिन फ़हीरा, अब्दुल्ला बिन अरकम, अबी बिन काब, साबित बिन कैस, खालिद बिन सईद बिन आस, हंसला बिन रबी असदी, मुआविया बिन अबी सुफियान और शुरजील बिन हुस्ना रज़ी अल्लाहु अन्हुम शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ही सबसे ज़्यादा बहादुर शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने ग़ज़वात में निकले, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनमें से किसी एक में भी गैर हाजिर नहीं रहे। जिन मामलात में वही नाजिल नहीं होती थी उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मशवरा करते थे। उन दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए साबिकीन से तशबीह दी। जब बदर के कैदियों का मामला पेश आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़िदिया लेकर छोड़ने का मशवरा दिया, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन सब को कत्ल करने की बात की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा की तरह हो, जिन्होंने कहा था, ए अल्लाह, जो मेरी इत्तबा करे वो तो मेरा है और जो मेरी नाफरमानी करे तो बेशक तू बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 36। और फरमाया था, अगर तू इन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब है, बड़ी हिकमत वाला। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 118। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह हो, जिन्होंने कहा था, ए मेरे रब, रूए ज़मीन पर काफरों का एक घराना भी बाकी ना रहने दे। सूरह नूह आयत नंबर 26। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत का एक ग्रां कदर पहलू ये भी है कि आप निहायत फसीह व बलीग खतीब थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में वफूद से मिलते वक्त उन्हें इस्लाम का नुक्ता नज़र समझाने का काम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत खुश उसलूबी से किया करते थे। जब हिजरत का सफ़र करके ये मुक़द्दस मुहाजिरीन मदीना पहुँचे तो वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ही थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जमानी करते हुए मदीना वालों से ख़िताब किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से तशरीफ़ फरमा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौका पर जब हज़रत उमर और बाज़ दीगर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को ये ख्याल हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत नहीं हुए तो उस मौका पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। इंतखाब खलीफा के वक्त में सकीफ़ा बनी सादा में भी आपका खुतबा बहुत ज़ोरदार और मुअस्सर था। इसी तरह खिलाफत संभालने के बाद आपने जो पहला खुतबा दिया वो भी फसाहत व बलागत का शाहकार है।
जब अरब के बाज़ कबाइल इस्लाम से दस्तबरदार होकर मुर्तद हो गए तो आपने ख़त्म नबूवत की अज़मत व अहमियत और मुर्तदीन से लड़ाई करने की ज़रूरत पर एक शानदार खुतबा इरशाद फरमाया। जब उनके अहद खिलाफत में शाम पर हमला करने के लिए फ़ौजें इकट्ठी की गईं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके सामने भी निहायत बलीग़ व मुअस्सर खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के नुमाया तरीन खुतबा में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा अली बिन अबी तालिब, उमर बिन खत्ताब और साबित बिन कैस बिन शमास रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोरा में हसान बिन साबित, काब बिन मालिक और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हुम नुमाया थे। एक मुनफरिद एजाज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हासिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी ज़िंदगी ही में अपने मुसल्ले पर मुसलमानों की इमामत के लिए खड़ा कर दिया और आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में 17 नमाजों में इमामत कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह भी यही चाहता है और मोमिनीन भी यही चाहते हैं कि अबू बकर ही इमाम बने। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मुनफरिद शान भी है कि उन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होने की दावत दी जाएगी। जैसा कि सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का निहायत ताबनाक और आखिरी दौर शुरू होता है, जिसमें उन्होंने उम्मत मुसलमा को मुतअद्दिद ख़तरनाक बहरानों के गर्दाब से निकाला और दीन इस्लाम की डगमगाती कश्ती को अपनी बेमिसाल जहानत, शुजाअत, इल्मी वुसअत और गहराई, अल्लाह पर गहरे तवक्कुल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के सहारे किनारे पर लगाया। उन्होंने खिलाफत संभालने ही लोगों के सामने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आपने क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए रहनुमा उसूल बयान कर दिए और ख़ुद अपनी खिलाफत के अहद में उन उसूलों पर सख्ती से अमल किया। आपने फरमाया, लोगों, मुझे तुम पर खलीफा बना दिया गया है, हालांकि तुम लोगों में मुझसे ज़्यादा काबिल लोग भी मौजूद थे। आपके इस इरशाद से मालूम होता है कि आप खिलाफत के ख्वाहिशमंद न थे, मगर उम्मत के इज्तिमाई मफाद के पेश नज़र आपने ये नाजुक जिम्मेदारी कबूल की। दूसरी बात यह कि हुक्मरान को खुद को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए, बल्कि दानिशमंद और साहिबुर राय हजरात के मशवरे से अमूर मुमलिकत चलाने चाहिए। उसके बाद आपने फरमाया, अगर मैं दुरुस्त काम करूं तो मेरी मदद करो, लेकिन अगर मैं गलत रास्ता इख्तियार करूं तो मुझे सीधा कर दो। यानी इस्लामी रियासत के हुक्मरान को चाहिए कि वो खुद को एहतसाब से बाला ना समझे, बल्कि हर वक्त अपनी इस्लाह पर आमादा रहे और अपनी गलती को फराख दिली से तस्लीम कर ले। इसके बाद आपने फरमाया, हर काम में सदाकत का दामन पकड़ना अमानत है और झूठ का सहारा लेना खयानत है। यानी अमूर मुमलिकत में अपने मतहतों के साथ साफ गोई और अमानतदारी के तकाज़ों को मलहूज़ रखना एक इस्लामी हुक्मरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अपनी कौम को धोखा देना और उनसे हक़ाइक़ छुपाना एक इस्लामी हुक्मरान की शान के खिलाफ है। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा कमज़ोर आदमी मेरे नज़दीक ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसकी हाजत पूरी कर दूँ, और तुम्हारा ताकतवर शख्स मेरे नज़दीक कमज़ोर है, यहाँ तक कि मैं उससे मज़लूम का हक़ छीन लूँ। यानी एक अच्छे हुक्मरान की खूबी यह है कि उसकी हुकूमत में कमज़ोर और पिसे हुए तबकात को इंसाफ उनकी दहलीज पर मिले और बड़े बड़े मालदारों, जागीरदारों और बाअसर लोगों को उनकी हद के अंदर रखा जाए, ताकि उन्हें किसी गरीब पर जुल्म करने की जुर्रत ना होने पाए। इसके बाद उस तारीखी खुतबे में आपने फरमाया कि कोई कौम जब अल्लाह की राह में जिहाद करना छोड़ देती है तो अल्लाह ताला उस पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है, और जब किसी कौम में बेहयाई रिवाज पा लेती है तो अल्लाह ताला उसको मसाइब में मुब्तला कर देता है। यानी हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों की साजिशों से बाखबर रहे और उसके हमलों और ज़्यादतियों का मुअस्सर जवाब देने के लिए हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक मतलूबा असलहा और हर्ब व ज़रब की दीगर ज़रूरियात की तैयारी से कभी गाफिल न रहे। नीज़ अपनी कौम को ज़हनी और शऊरी तौर पर जिहाद के लिए तैयार करे। वो इस बात का भी ख्याल रखे कि कौम इखलाकी बुराइयों और किरदार की कमज़ोरियों से पाक रहे, वरना उनमें बुज़दिली और मुतअद्दी बीमारियां फैल जाएंगी।
उसके बाद आपने फरमाया, मैं जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तब तक मेरी इताअत करो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूं तब तुम पर मेरी कोई इताअत लागू नहीं। खिलाफत संभालने के बाद उस अजीम शख्सियत ने एक और लाजवाल और शानदार मिसाल कायम की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपना बहुत सा माल अल्लाह की राह में सदका कर चुके तो खिलाफत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आन पड़ी। आप दुनिया से इंतहाई बेरग़बती रखने वाले शख्स थे। खलीफा बनते ही बाजार की तरफ चल दिए ताकि कुछ खरीदो फरोख्त करके अपना और बाल बच्चों का पेट पाल सकें। रास्ते में हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें रोक कर पूछा, किधर ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा, बच्चों के लिए रोज़ी कमाने जा रहा हूँ। तब उन्हें बड़ी तशवीश लाहक हुई कि जिस शख्स पर पूरी उम्मत के मसाइल का बोझ है उसे फ़िक्र मुआश से आज़ाद करना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। चुनांचे उन्होंने उस मामले को हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर मुहाजिरीन के सामने पेश किया और इस अमर पर इत्तफाक हुआ कि उन्हें बैतुल माल से रोज़ाना 2 दिरहम अदा किए जाएंगे। चुनांचे इस मामले के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना बाकी मानदा माल बैतुल माल में ही जमा करा दिया। जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा, मेरी वफ़ात के बाद घर में जो कुछ मौजूद है वो बैतुल माल में जमा करा दिया जाए। सईदा ने देखा कि एक चादर जो 5 दिरहम से भी कम कीमत की थी, एक हबशिया लौंडी जो उनके बच्चों को दूध पिलाती थी, एक काला गुलाम और एक पानी लादने वाला ऊंट घर में मौजूद था। यही उनकी कुल कायनात थी। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने यह सारा सामान ने खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भिजवा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस सामान की कीमत बैतुल माल को बज़ाते खुद अदा कर दी और सामान अहले खाना को वापस भिजवा दिया और साथ ही कहा, अबू बकर, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुमने अपने बाद आने वाले हुक्मरानों को सख्त इम्तिहान में डाल दिया। खिलाफत संभालने के बाद आपने सबसे पहला काम ये किया कि लश्कर उसामा को उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। लोगों ने मशवरा दिया कि चौंके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना के हालात पुर ख़तर हैं और फ़ौज की मदीना में सख्त ज़रूरत है, इसलिए फ़िलहाल ये लश्कर ना अरसाल करें। मगर आपने ये मशवरा मुस्तरद कर दिया और फरमाया, अबू कहाफ़ा के बेटे की ये मजाल कहाँ कि जिस लश्कर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी का हुक्म दिया हो उसे वो रोक दे। 3000 की तादाद में ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोता की तरफ रवाना फरमाया था और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को उसका अमीर मुकर्रर फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताकीद फरमाई, तुम वहीं पहुंचकर हमला करना जहां तुम्हारे वालिद ज़ैद बिन हारसा और जाफिर बिन अबी तालिब शहीद हुए थे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और कमज़ोर हालत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद रोज़ की ताख़ीर की इजाज़त ले ली थी, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इक़्तिदार संभालते ही उन्हें रवाना कर दिया और ख़ासी दूर तक अमीर लश्कर की सवारी की महार थाम कर उनके साथ पैदल चलते रहे। उस लश्कर को बहुत सी कामयाबियाँ नसीब हुईं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल उस मुहिम में कत्ल हुआ और मुसलमान फ़ौज बहुत सा माल गनीमत लेकर मदीना लौटी। इर्द गिर्द के लोगों पर उसका निहायत उम्दा असर हुआ कि मुसलमान अपने नबी की वफ़ात के बाद भी हस्बे साबिक पुरअज़म हैं। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम से निढाल सहाबा को एक नया हौसला अता किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बरदस्त सदमे से नीम जहाँ पड़े हुए थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतबे ने हम में नई रूह फूंक दी और हम शेर बनकर उठ खड़े हुए। ये उनकी कामयाब क़यादत का समरा था कि अहले मदीना में से कोई एक शख्स भी मुर्तद नहीं हुआ। इसके बाद खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तदीन और झूठे मुद्दईयान नबूवत के खिलाफ बड़े ज़ोरदार मार्के बर्पा किए। मुसलमा कज़ाब लानती वासिल जहन्नम हुआ और उसके कबीला बनु हनीफा को ज़बरदस्त हज़ीमत उठानी पड़ी, हालांकि उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। इसी तरह आपने तलिया असदी से जंग की और उसके मुत्तबईन बनु असद और गतफ़ान को शिकस्त फाश दी। इसी तरह एक औरत सजा भी नबूवत की दावेदार बनकर खड़ी हो गई। उसने मुसलमा कज़ाब से शादी भी कर ली थी।
उसको भी खिलाफत सिद्दीक ही में शिकस्त दी गई। अगला मरहला मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद का था। उनके खिलाफ लड़ने में बाद मुसलमान मुतरद्दिद थे, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फतवा दिया कि जो ऊँट की एक रस्सी भी देने से इनकार करेगा उससे भी लड़ाई की जाएगी। चुनांचे इस मिशन में भी अल्लाह ने उन्हें कामयाबी नसीब फरमाई। अंदरूनी मसाइल से निमटने और रियासत को इस्तेहकाम बख्शने के बाद आपने कुफार व मुशरिकीन की तरफ तवज्जो फरमाई और रोम व फारिस की हुकूमतों पर हमले किए। आपके अहद मुबारक में शाम, इराक, मगरिब और खरासान और बहुत से दीगर इलाके फतह हुए। बिल आखिर ये अजीम शख्सियत 2 साल 4 माह हुकूमत के बाद 63 बरस की उम्र पाकर सन 13 हिजरी के जमादिउल आखिर में इस दार फ़ानी से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला ने वफ़ात के बाद भी उन्हें ये एजाज़ बख्शा कि वो जिस तरह ज़िंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वफ़ात के बाद भी रोज़ा रसूल में उन्हीं के साथ हैं। अल्लाह उन पर बेशुमार रहमतें बरसाए और हमारा हशर भी उनके साथ करे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।